आवाज आ रही है लक्ष्य कुमार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को करते हुए, क्योंकि स्कूल के लिए भी जाना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लॉजिक गेट, यानी जिसे क्या बोलते हैं? तार्किक द्वार। तार्किक द्वार। लॉजिक गेट जिसे क्या बोलते हैं? तार्किक द्वार बोलते हैं। लॉजिक गेट जिसे क्या बोलते हैं? तार्किक द्वार। ठीक है। तार्किक द्वार की अगर बात करें तो देखो कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूं, अपने को सीधे सीधे याद रखने हैं। जैसा सबसे पहला जो लॉजिक गेट है वो है ओर गेट। सबसे पहला जो लॉजिक गेट है वो कौन सा है? ओर गेट। सबसे पहला जो लॉजिक गेट है वो क्या है? ओर गेट। ठीक है। अब देखो लॉजिक गेट यानी ओर गेट होते क्या? केवल दो ही संकेत होते हैं इसमें। इनपुट मतलब अगर अपने बात करें तो मतलब एक तो मैक्सिमम मान होता है और एक मिनिमम मान होता है। जैसे कि मान लो मैंने ये दिखाया, इस ऐसे दिखाया, और फिर ये ऐसे दिखाया, और फिर ये ऐसे दिखाया, तो ये ऐसे दिखाया। तो यहाँ पर दो ही मान है हमारे पास। ठीक है। एक मान जो है, देखो ये वाला मान जो है ये सबसे कम है, और ये वाला मान सबसे ज्यादा है। तो ये वाला मान जो है वो मैक्सिमम है, और ये वाला मान क्या है? मिनिमम है। फिर ये वाला मान क्या है? मिनिमम है। और ये वाला मान क्या है? मैक्सिमम है। तो हमारे पास दो ही मान है। देखो अगर अपने इस तरीके से ग्राफ खींचे ना, तो आप ये देखोगे, इस तरीके से अगर अपने मिलाए तो हम ये देखेंगे कि हमारे को दो ही मान प्राप्त हो रहे हैं। एक तो मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है और एक क्या? मिनिमम। तो जो मिनिमम मान होगा ना वो तो कितना होगा? जीरो। मिनिमम मान जो होगा वो कितना होगा? जीरो। और मैक्सिमम मान जो होगा ना वो कितना होगा? एक। समझ में आएगी? यानी मिनिमम मान जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, और मैक्सिमम मान जो होगा वो कितना होगा? एक होगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे। मिनिमम मान जो होगा वो जीरो होगा, दो ही होंगे। या तो मिनिमम होगा, ये क्या होगा? मैक्सिमम। मिनिमम होगा तो जीरो, और मैक्सिमम होगा तो एक। और गेट की अगर अपने बात करते हैं तो और गेट का सबसे पहले तो आपको याद रखना है प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? प्रतीक चिन्ह। यानी इस गेट को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो और गेट का सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है प्रतीक चिन्ह। और इसका प्रतीक चिन्ह इस तरीके से होता है। इसका प्रतीक चिन्ह इस तरीके से होता है। यहां पर होता है ए बिंदु, और यहां पर क्या होता है? बी बिंदु। ए होता है, यहाँ पर क्या होता है? बी बिंदु। अब ये जो ए है ना, ये किसके काम करते हैं? ये इनपुट का काम करते हैं। इनपुट का मतलब ये होता है इनपुट संकेत, यानी निवेशी संकेत होते हैं। समझ में आएगी नहीं? इनपुट संकेत यानी निवेशी संकेत होते हैं। और इस गेट से हमें क्या प्राप्त होता है? वाई। वाई जो होता है वो हमारा क्या होता है? आउटपुट संकेत। वाई हमारा जो क्या होता है? वो होता है आउटपुट संकेत। और वाई किस रूप में प्राप्त होता है? और गेट में ए प्लस बी के रूप में। समझ में आई नहीं? वाई बराबर क्या प्राप्त होता है हमें? आउटपुट कैसे मिलेगा? ए प्लस बी। यानी और गेट में क्या होता है? ए और बी को क्या कर दिया जाता है? प्लस कर दिया जाता है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो वाई बराबर ए प्लस बी होता है ना, और गेट के लिए, वाई बराबर ए प्लस बी जो होता है और गेट के लिए, इसे अपने बोलते हैं बूलिये व्यंजक। क्या बोलते हैं? बूलिये व्यंजक बोलते हैं। यानी और गेट का बूलिये व्यंजक क्या होता है? वाई बराबर ए प्लस बी। ठीक है। और गेट का प्रतीक चिन्ह हो गया, और ये क्या हो गया? और गेट में किसका निशान का प्रयोग करते हैं? प्लस का। अब इसके अंदर देखो क्या होता है कि और गेट के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि और गेट में एक तो प्लस होगा, और गेट में ए और बी। याद रखना, ए जो होगा ना, ये जो इनपुट है, इनपुट के दो ही मान हो सकते हैं। इनपुट का या तो मान हो सकता है जीरो, या क्या मान हो सकता है? एक। मैंने आपको अभी बताया, या तो मिनिमम होगा, ये क्या होगा? मैक्सिमम।
इसी प्रकार से बी के भी क्या मान हो सकते हैं, 0, और बी का क्या मान हो सकता है, 1। अब हमारे को क्या बनानी है, इसकी सत्य सारणी बनानी। अब हमारे को क्या बनानी है, इसकी सत्य सारणी। तो सत्य सारणी की अगर अपने बात करें तो सत्य सारणी देखो क्या बनेगी, ध्यान से समझो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि और गेट यूज कहाँ होता है। सत्य सारणी के अंदर सबसे पहले देखो क्या करना है, ये इसकी सत्य सारणी है, ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो आप लिखोगे ए, और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे ए, यहाँ पर क्या लिखोगे, बी, क्योंकि इनपुट में एक तो ए है और एक क्या है, बी है। अब देखो, वैसे ए के दो मान है, या तो 0 होगा या 1 होगा। वैसे बी के मान है 0 या 1, लेकिन जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे ना, तो 4 इनपुट हो सकते हैं। कैसे कि अगर ए का मान 0 हो तो हो सकता है बी का मान क्या हो, 1। ये भी हो सकता है कि ए का मान क्या हो, 1 हो, तो बी का मान क्या हो, 0। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ए का मान 1 हो तो बी का मान भी क्या हो, 1 हो। और ये भी हो सकता है कि ए का मान 0 हो तो बी का मान क्या हो, 0। वैसे अलग अलग, जैसे कि मान लो दो आदमी है, उनसे पूछा गया कि भाई आप शादी में जाओगे क्या, तो क्या एक कहता है, एक कहता है, मतलब उसके जवाब देने की दो संभावनाएं, या तो वो हाँ करेगा या ना करेगा। दूसरा आदमी है, उससे भी मैं अलग से जाके पूछूं तो भी उसके पास दो ही संभावना है, या तो हाँ करेगा या ना। लेकिन जब मैं दोनों से एक साथ पूछने जाऊं तो चार संभावनाएं हो जाएंगी। एक हाँ कर सकता है, दूसरा ना कर सकता है, पहला ना कर सकता है, दूसरा हाँ कर सकता है, दोनों हाँ कर सकते हैं और दोनों ही ना कर सकते हैं। जिनके पास अलग अलग दो ही संभावना थी, लेकिन मिलने के बाद कुल कितनी संभावनाएं होंगी, चार संभावनाएं होंगी। अब देखो ये तो हो गया ए और बी का ये इनपुट। आउटपुट हमें क्या होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस, y बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी का मतलब होता है ए के मान को बी से जोड़ो। तो ए का मान कितना है, 0, और ए का मान कितना है, 1। तो 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 1। अब ए को 0 से जोड़ोगे तो भी क्या हो जाएगा, 1। ए को 1 से जोड़ोगे, दो मत कर देना यार, यहां हम जोड़ना नहीं सीख रहे। यानी जब और गेट में क्या होता है, जब एक मान 0 हो, मतलब एक मान मिनिमम हो और दूसरा मान मैक्सिमम हो ना, तो और गेट हमेशा मैक्सिमम प्राप्त करवाता है। अगर इन दोनों में से चाहे एक भी मैक्सिमम हो गया ना, चाहे ए वाला मैक्सिमम हो चाहे बी वाला मैक्सिमम हो, तो हमारे को क्या मिलता है, हमेशा मैक्सिमम मिलता है। लेकिन अगर दोनों ही मैक्सिमम मान है तो भी हमारे को क्या मिलेगा, मैक्सिमम ही मिलेगा। यानी अब भी हमारे को क्या मिलेगा, एक ही प्राप्त होगा। यार जो मत कर लेना, गिनती नहीं सीख रहे हैं अपने, यहाँ ये बता रहे हैं कि और गेट में दोनों में से एक भी मैक्सिमम हुआ ना, तो मैक्सिमम मिलता है। और 0 और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आपका और गेट क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से चलो आगे चलते हैं। अगला जो गेट है आपका, अगला जो गेट है आपका वो है एंड गेट। अगला जो गेट है आपका वो कौन सा है, एंड गेट। अगला जो गेट है वो कौन सा गेट है, एंड गेट। एंड गेट का प्रतीक चिन्ह देखो कैसा होता है, ए हो गया, बी हो गया, और वाई बराबर क्या हो गया, ए डॉट बी। इसमें वाई बराबर क्या होता है, ए डॉट बी होता है। और ये आपका क्या होता है, गोलीय व्यंजक होता है, ये आउटपुट देता है। ये क्या देता है, आउटपुट देता है। अब अगर अपने इसकी क्या बनाए, सत्य सारणी बनाए, क्या बनाए, सत्य सारणी बनाए, तो देखो
ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए का मान अगर 1 है तो बी का 0 हो सकता है, 0 है तो 1, 1 1 0 0। तो आउटपुट क्या होगा, y बराबर ए डॉट बी। अब डॉट होगा तो 1 को अगर आप 0 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 0। 0 को 1 से करोगे तो भी 0, 1 को 1 से करोगे तो 1, और 0 को करोगे तो 0। यानी एंड गेट में क्या होता है, अगर एक भी मान मिनिमम है तो चाहे दूसरा भले ही मैक्सिमम हो, लेकिन हमें क्या मिलेगा, हमेशा मिनिमम मान ही मिलेगा। ये एंड गेट का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये? चल, आगे चलते हैं। 3 नंबर है नोट गेट। 3 नंबर कौन सा है, नोट गेट। नोट गेट की अगर अपने बात करें, नोट गेट की अगर अपने बात करें तो ये केवल एक इनपुट पे काम करता है। तो याद रखना, यह केवल एक इनपुट पर कार्य करता है। ये केवल एक इनपुट पर कार्य करता है, मतलब इसका इनपुट एक होता है। अगर अपने इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें, तो जैसे ये आपका इनपुट हो गया, एक इनपुट होगा, तो इससे जो यहाँ पर एक गोला होता है, यहाँ से जो आउटपुट होगा तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, ए बार हो जाएगा। यानी ए के जो मान है ना, ए के जो मान है उसको क्या कर देती है, उल्टा कर देती है। कैसे, जैसे इसकी बात कर सकते हैं। ये ए हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा, एक बार। ठीक है, तो ए के दो ही मान हो सकते हैं, या तो एक होगा या क्या होगा, 0। तो ये क्या करेगा, एक को तो क्या कर देगा 0, और 0 को क्या कर देगा 1। बस यही है, ये मानों को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। ये कौन सा गेट हो गया, नोट गेट। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आगे चलते हैं। 4 नंबर जो है आपका, वो है नोर गेट। कौन सा गेट है, नोर गेट। देखो नोर गेट की अगर अपने बात करें ना, तो ये जो न है, एन है ना, इस एन का मतलब है नोट। इस एन का मतलब क्या है, नोट। और ये जो बचा है तो ये क्या हो गया बताओ, और। तो यानी ऐसा गेट जिसमें नोट और दोनों होते हैं, वो क्या कहलाता है, नोर गेट कहलाता है। लेकिन याद रखना, सबसे पहले कौन सा गेट लगाना है, जो दो इनपुट पे काम करता है ना, सबसे पहले वही गेट लगाओ। ठीक है, तो और गेट लगाओगे तो और गेट तो होता है ऐसा, ये लगा दिया ए, और ये क्या होगा, बी। ये कौन सा गेट है, ये तो और हो गया। उसके बाद आगे कौन सा लगा दो, नोट, तो ये लगा दिया नोट। अब देखो इधर, सबसे पहले जब ए और बी संकेत और में जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। ये होता है और गेट हमेशा क्या कर देता है, ए प्लस बी।
फिर जब a प्लस बी के जो संकेत है बने हुए, a प्लस बी को जोड़ने के बाद जो संकेत बने वो नोट में जाएंगे। वो किस में जाएंगे? नोट में। तो वो क्या कर देगा, a प्लस बी जो मान आया ना उसका क्या कर देगा, सारे मान उल्टे कर देगा। उसके सारे मान क्या कर देगा, उल्टे। तो फाइनली जाके हमें ये आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, y बराबर a प्लस बी बार। ये हमारा इस गेट का बूलियन इंप्रेशन है। फाइनल हमें ये आउटपुट प्राप्त होगा, y बराबर a प्लस बी। ये आउटपुट हमें प्राप्त। अगर अपने इसकी सत्य सारणी बनाएंगे, बड़ा आसान है गेट। तो सबसे पहले सत्य सारणी जब आप बनाए तो क्या होगा, a और ये क्या होगा, b। वही सेम, 0 1 1 0 0 0 1 1। पहले और में गए तो क्या हो गए, a प्लस बी। तो a प्लस बी आपको बताया है, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 0 0 और एक। ये तो और गेट से मिल जाएगा, लेकिन अभी ये जो a प्लस बी के संकेत है वो किस में गए, नोट में। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का भाग। ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा। तो ये सारे मानों को, a प्लस बी के मानों को उल्टा कर देगा। तो एक का क्या कर देगा, 0। एक का क्या कर देगा, 0। 0 का क्या कर देगा, 1। और एक का क्या कर देगा, 0। ये आपका नोर गेट खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया ये? कई बार नोर गेट ऐसा भी बना हुआ होता है, तो चिंता नहीं करनी। अगर आप इसके इस वाले भाग को क्या करेंगे, यहां से काट देंगे और इधर से इसका पीछे वाला भाग काट देंगे ऐसे, ठीक है। और जो जो बचा हुआ भाग है, जैसे ये वाला भाग और ये वाला भाग बचा हुआ भाग है, इसको जोड़ोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये हो गया ए, ये क्या हो गया। अब ये नोट गेट की नोट मतलब देखो, इसमें कुछ और का है कुछ नोट का है। तो ये अब सीधा आप यहां लिख सकते हो, y बराबर a प्लस बी। ये भी कर सकते हो, वो बात एक ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला जो 5 नंबर है वो है नैंड गेट। नैंड गेट में n का मतलब नोट प्लस एंड, नोट और एंड नैंड गेट है। तो बताया हुआ है इसका प्रत्येक चिन्ह सेम भाई। पहले एंड का बना दो, फिर कौन सा लगा दो, नोट। अब एंड गेट से जो बाहर आते हैं संकेत तो क्या होता है, a डॉट बी। और ये क्या हो जाएगा, a डॉट बी का उल्टा। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ये नोट गेट का फाइनल आउटपुट है, y बराबर a डॉट बी पर। सत्य सारणी बनाओगे, a b 1 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो a डॉट बी होगा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये 1 ये 0। और ये इसके मानों को क्या कर देगा, उल्टा। 1 1 0। ये एंड गेट, नॉट नैंड गेट किया गया, खत्म हो गया। समझ में आएगी नहीं आएगी, ये बताओ। एक बात हमेशा याद रखना,
एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं नोट डाल के लिखवा रहा हूँ, याद रखना क्या, कि नोर और नैंड, नोर व नैंड जो है ना, नोर व नैंड गेट, नोर व नैंड गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट यानी सार्वत्रिक द्वार है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, बस आपको याद रखना है, नोर और नैंड गेट क्या है, सार्वत्रिक द्वार है। क्यों? क्योंकि इनसे और एंड और नोट गेट बनाए जा सकते हैं। क्यों है? क्योंकि ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गया, इनमें से इनमें से यूनिवर्सल गेट है, ऑप्शन ए आ गया और, ऑप्शन बी आ गया नैंड, ठीक है। तो नैंड गेट इसमें यूनिवर्सल गेट, देखो नैंड भी होता है नॉट भी होता है, पर इसमें तो सिर्फ नैंड दिया है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑप्शन दिया हो ना, नैंड और नॉट, फिर दोनों ऑप्शन होंगे, क्योंकि नैंड भी है और नॉट भी है। अब बताओ तुम्हारे को गेट समझ में आए कि नहीं आए, गेट समझ में आए कि नहीं आए। ओके, थैंक यू। फिर स्कूल भी जाना है, गेट सारे खत्म होते हैं, और ठीक है।